तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। और एक चीज जान लो, ये जीवन परिचय ऐसा जीवन परिचय जो पेपर में हर साल पूछा जाता है और मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हमने लिखा है पूरा, आपको बताएंगे कैसे आप लोग ट्रिक से अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर दे। देख सकते हो यहाँ पे 5वें के ख नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में करना है। और आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, देखो आपसे कह रहा ना मेन तरीका लिखने का, अगर ये सोचोगे स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी चलते हैं तो देखो आप इसको स्क्रीनशॉट तो कर लोगे लेकिन आप ट्रिक नहीं सीख पाओगे कैसे एग्जाम में बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर फुल नंबर देता है। ठीक है, तो आज आपको इसीलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि अगर आपने मस्त तरीके से समझने का प्रयास किया ना तो आप पूरी ट्रिक सीख जाओगे कैसे बना के एग्जाम में लिखा जाता है जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देता है और स्टूडेंट जो होता है वो टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। लिखता सब लोग वही चीज है, पढ़ता सब कोई वही चीज है, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मस्त तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करता है अपना और एग्जामिनर खुश होकर उसको अच्छे नंबर देता है। तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना तो आप मस्त तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख पे पूछा जाता है कवि का साहित्यिक परिचय। तो सिंपल यहाँ से ये बोर्ड एग्जाम कॉपी। सबसे पहले देखो आपको इतना तो पता है क्या क्या एग्जाम में ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल पटरी होती, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्केच से यहाँ पे हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। यहाँ पे आप लोगों को इतना तो पता है लाइनें साइड में खींचना है तो लाइन साइड में खींच लेना है। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग जब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख लग जाएगी, फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का लिखने वाले हो तो यहाँ पे हेडिंग लगा देना जयशंकर प्रसाद। लाइनें इस टाइप से 2 आपको नीचे खींच लेनी। ठीक है, अब इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने वाले हो तो सबसे पहले इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान हो गया, माता पिता का नाम पता है तो वो लिख सकते हो, रचनाएं लिख सकते हो, मतलब जो मेन बातें वो आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट में लिखना है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि एक एक चीज पढ़ेगा, वो मेन चीज देखता है। हाँ, जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, मतलब अगर आपने इतना सही लिखा है तो इतना भी सही लिखा होगा। तो इसलिए मेन चीज ये होता है, इसको अच्छे से आपको लिखना है। जैसे देखो हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हुई थी। इनका बात करें किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म स्थान है काशी, काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम है, इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। क्या नाम है इनके पिताजी का, देवी प्रसाद। भाषा इनकी जान लो किस भाषा पे रचनाएं करते थे, ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। इनकी कुछ रचनाएं भी यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कामायनी, आंसू, तितली आदि, और भी अभी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको नीचे बता देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको 2-3 रचनाएं ही लिखनी है जैसे कामायनी, आंसू, तितली आदि। इसके बाद आपको इसे एक ब्रैकेट पे इस टाइप से पूरा बंद कर देना है। ठीक है, जिससे अच्छा लगने लगे। देखो आपसे कह रहे हैं मस्त तरीके से जब बनाओगे ना तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा देखने में और अच्छे नंबर देगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कर देना है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हेडिंग लगेगी जीवन परिचय और यहीं पर से आपको ये जो ब्रैकेट में जितनी चीज लिखा है इसी से सब कुछ बना के लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहली लाइन यहाँ से रहेगी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। फिर इसके बाद इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ये यहीं से बनाना है। पहले 1889 में काशी में हुआ था, फिर इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। और एक चीज यहाँ पे समझ लेना, इनके पिताजी जो देवी प्रसाद जी थे ये एक व्यापारी थे, किसके, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, तो वो चीज भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखो हमने लिखा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, या सीधा लिख सकते हो 1889 में काशी में हुआ था। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, देखो जान लो कि वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ से लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। फिर लिखा गया इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिता तंबाकू के एक व्यापारी थे। ठीक है, देखो कुछ बातें तो समझनी पड़ेगी, फिर उसे ही आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे और बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी 8वीं कक्षा में थे, ठीक है, कहा गया ना बचपन में 8वीं शिक्षा के समय, मतलब ये जब 8वीं कक्षा में थे तभी इनके पिताजी और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिसके कारण इन पे बहुत, अब देखो मान लो किसी के पिता और बड़े भाई का अगर देहांत होता है तो घर की स्थिति एकदम बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो जिसके कारण इनकी शिक्षा का क्रम भी टूट गया। तो वही चीज लिखा गया बचपन में 8वीं
शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। ठीक है, इनकी शिक्षा का क्रम जो था वो टूट गया, मतलब शिक्षा रुक गई। ठीक है, पढ़ाई इनकी रोकनी पड़ी। फिर इन्होंने अपना, अब जो तंबाकू का व्यापार है, पिताजी और बड़े भाई का देहांत हो गया तो इन्हें ही संभालना पड़ा। तो लिखा गया अपने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का इन्होंने गहन अध्ययन किया। मतलब इनको व्यापार भी संभालना पड़ा, तो व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय से, स्वाध्याय का मतलब खुद से इन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, मतलब जब पिताजी के पास व्यापार था तो अब पिताजी मान लो उनका देहांत हो गया तो अब किसके ऊपर आया, जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। तो इन्होंने व्यापार भी संभाला और साथ साथ स्वाध्याय से, मतलब खुद से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी के वियोग, मतलब पत्नी से भी इनका वियोग हो गया था, तो परिवारजनों की मृत्यु हुई थी और पत्नी से वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा था। ठीक है, परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी के वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा अपने जीवन में। ठीक है, क्योंकि पहले मान लो पिताजी का देहांत हुआ, फिर इनके मान लो बड़े भाई का, फिर पत्नी से भी वियोग हुआ, इन सभी संघर्षों को इन्हें झेलना पड़ा। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी थे। ये जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, ये आपके छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ये काशी नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया कि प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी थे। फिर लास्ट में आपको लिख देना इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हुई। हमने लिख दिया इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हुई। तो ये है जीवन परिचय। इसके बाद आपको 2-3 लाइनें साहित्यिक परिचय में भी लिखना है, फिर कृतियां, रचनाएं भी लिखनी है, वो भी अभी बता देंगे। सबसे पहले इतना समझ लो कैसे मस्त तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले आपने जन्म के बारे में लिख देना है कि 1889 में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिताजी तंबाकू के व्यापारी थे। फिर बचपन में जब ये 8वीं शिक्षा के समय थे, मतलब 8वीं कक्षा में जब थे, तभी इनके बड़े भाई और पिता का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। फिर अपने व्यापार के साथ साथ इन्होंने स्वाध्याय से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु को इन्हें झेलना पड़ा, मतलब उनका वियोग था, पत्नी से भी वियोग हुआ, इन सबको उन्हें झेलना पड़ा। और प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गई। तो इस टाइप से लिखा गया जीवन परिचय। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि मान लो इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो इतना पता है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वो लिख सकते हो। यहाँ से लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पे साहित्यिक परिचय हेडिंग सही से लगा लेना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया था। ठीक है, जो काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ब्रजभाषा से किया था, जिसका कामायनी एक सुंदर उदाहरण है। कामायनी का एक महाकाव्य है, ठीक है, ब्रजभाषा में लिखा गया है, तो जिसका कामायनी एक सुंदर उदाहरण है। ये हिंदी के कवि, नाटककार तथा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस टाइप से साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। आप चाहो तो 1-2 लाइनें अपने भाषा में और बना के लिख सकते हो, बहुत अच्छे कवि थे, इस टाइप से, ये नाटककार, उपन्यासकार, इसी टाइप से आप और चाहो तो 1-2 लाइन बना सकते हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं 80 शब्दों में लिखना होता है, देख सकते हो 80 शब्द सीमा है, 80 शब्द 90 शब्द में लिख दो, बहुत है। ठीक है, साहित्यिक परिचय हो गया। फिर रचनाएं यहाँ पे आपको कुछ याद कर लेने की, जैसे आंसू हो गई, लहर हो गई, झरना, कानन कुसुम, कामायनी, चित्राधार, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। ठीक है, देखो एक चीज जान लेना, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, उनकी 6 या 7 रचनाएं याद कर लेना, क्योंकि रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हो मस्त तरीके से अगर आप लिखते हो ना, तो एग्जाम में खुश होकर आपको पूरे नंबर देता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए। और अगर इस तरह से देख सकते हो मस्त तरीके से लिखोगे ना कॉपी पे, तो खुश होकर एग्जाम में पूरे नंबर देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां से आप और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो।